Hello guys, welcome to Engineers. Today we start our next topic, time and work. And अगर हम बात करें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। और सिर्फ गेट में ही नहीं, जितने भी एग्जाम जहां पे आपका नॉन टेक सेक्शन आता है, जैसे एप्टीट्यूड आपको जहां भी जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी पीएसयू एग्जाम में, कैट के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ना कैसे, हमें क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, फर्स्ट जो होगा आपके पास में सेक्शन, वो होगा आपके पास में टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो होगा आपके पास में वर्क एंड वेजेस। थर्ड अगर हम बात करें तो आपके पास में होगा पाइप एंड सिस्टम, वो भी इसी का ही पार्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा तीनों के अंदर, पाइप एंड सिस्टम। नेक्स्ट जो लास्ट हम देखेंगे वो देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क के सेक्शन की, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस होंगे डेज बेस्ड? जैसे आपको तीन लोग काम कर रहे हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क, ए कंप्लीट द वर्क इन 30 days, बी कंप्लीट द वर्क इन 20 days एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 15 days। ठीक है, कुछ ऐसे आपको तीनों के वर्क कंप्लीट करने के डेज गिवन होंगे। देन वो आपसे पूछेगा इफ ए बी एंड सी वर्क स्टार्ट टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days from starting the work, B left the work after 13 days and C left the work before 4 days before completion of the work। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका बनता है एफिशिएंसी बेस्ड। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा आपके पास में फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेज बेस्ड में आपके पास में एबीसी वाले क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट होगा आपके पास में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट होगा आपके पास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं टाइम एंड वर्क में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गेट में इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इससे पहले इससे भी पूछे गए। और जो गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मैक्सिमम, वो या तो इस वाले सेक्शन से आते हैं या फिर पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो आपके पास में टैप एंड टैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमें टाइम एंड वर्क में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो छोटे से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो हम इसमें टाइम एंड वर्क में हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, उसको कॉन्सेप्ट ही बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। देखो होगा क्या, मान लीजिए कि आपके पास में ये दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, आपको 30 बैग्स लेके जाने हैं। ठीक है, 30 बैग्स को कहां पहुंचाना है, इस बी पॉइंट पे पहुंचाना है। ठीक है, 30 बैग्स है आपके पास में, उसको आपको ए से बी पे लेके जाना है एक बार में। ठीक है, एक बार में, एक टाइम में आप 2 बैग्स को कैरी कर सकते हो। ठीक है, वन टाइम में जो आप बैग कैरी करोगे वो कितना करोगे, 2 बैग्स। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है एक टाइम में बैग ले जाने की वो कितनी है, 2 बैग्स। ठीक है, और सेकंड चीज, आप यहां से यहां जाके वापस आने में जो आपको टाइम लगता है, ठीक है, ए से बी एंड बी से ए, ठीक है, यही तो चक्कर लगेगा आपका। तो जो आपको टाइम लगता है वो लगता है आपको 1 आवर का। मतलब आपका जो 1 आवर जो टाइम है वो कितना है आपके पास में, 1 आवर। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप 30 बैग्स कितने टाइम में वहां पहुंचा दोगे। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं एक टाइम पे 2 बैग्स लेके जाता हूं और मेरे को 1 आवर लगता है,
तो कितने आवर्स लगेंगे उसमें? 15 आवर्स लगेंगे। आप बोलोगे कि सर 15 आवर्स में आप क्या करोगे? इन बैग्स को यहां पहुंचा दोगे। तो 15 आवर्स और 1 आवर में या फिर एक राउंड में, एक राउंड जो आपका कितने का है? 1 आवर का है। यहां से यहां और वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है आपको? 1 आवर का लग रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में आप कितने बैग पहुंचा रहे हो? 2 बैग्स पहुंचा रहे हो। ठीक है, 2 बैग्स पहुंचा रहे हो। देखिए कितने बैग्स हो जाएंगे? 30 बैग्स। ठीक है, 30 बैग्स। अब आते हैं कि जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा था वो क्या था। देखिए यहाँ पे 30 बैग्स जो है आपके पास में, वो है आपका टोटल वर्क। क्या है आपके पास में? टोटल वर्क। मतलब जो आपको वर्क कंप्लीट करना था वो क्या था? 30 बैग्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना था। ठीक है, उसमें टाइम कितना लगा है आपको? उसमें टाइम लगा आपको 15 आवर्स। टाइम कितना लगा आपको? 15 आवर्स। नेक्स्ट, ये क्या होगा फिर आपके पास में? जो आपकी कैपेसिटी है ये क्या होगा? तो देखिए एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो वर्क आप कंप्लीट करते हो उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? आपका एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो वर्क आप कंप्लीट करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। अब वो पर यूनिट टाइम क्या हो सकता है? वो आपका डेज भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। ठीक है, मान लो आप किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हो, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करते हो वो आपकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। मान लो आप किसी काम को 20 आवर्स में कंप्लीट करते हो, तो 1 आवर में जो आप वर्क करते हो वो आपका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई वर्क 30 मिनट्स में कंप्लीट करते हो, तो जो 1 मिनट का आपका वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो पर यूनिट टाइम में जो वर्क आप कंप्लीट करते हो उसे हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो वर्क आप कंप्लीट करोगे उसे हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी बोलेंगे बच्चे। तो अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो था आपके पास में ये चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम एंड वर्क के अंदर में, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? वो आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी के इक्वल होगा। अब ये जो टाइम है ये आपका किस किस में हो सकता है? डेज में, आवर्स में एंड मिनट्स में। ठीक है, सेकंड का भी अगर कोई काम हुआ तो वो भी हो सकता है, बट सेकंड में नहीं मिलता आपको क्वेश्चंस में, डेज, आवर्स एंड मिनट में आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर यहां से हम बात करें कि टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। वो हो जाएगा आपके पास में टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। और अगर हम बात करें कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है, अगर हम बात करें कि हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में जो आपके पास में एफिशिएंसी होगी वो होगी टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बस आपको जो ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट वो है टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डेज बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले जो हम पैटर्न हमें सीखना है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो होगा आपके पास में डेज बेस्ड क्वेश्चंस का। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन एंड सोल्व करते हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं सबसे पहले। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो सारे क्वेश्चंस में हमें यूज करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस एक बार आप सीख जाए देन उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी टॉपिक है बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं इस टॉपिक में। आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस यहां बना सकते हैं। ओके चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? A can complete a work in 15 days and B can complete the same work in 30 days. ठीक है, A can complete the work in 15 days and B can complete the same work in 30 days. ठीक है, in how much time A and B together can complete the work? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हम बात करेंगे यहाँ पे डेज बेस्ड क्वेश्चन की।
डेज बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days and B can complete the same work in 30 days, in 30 days। अब पूछा आपसे क्या है, if A and B starts work together then in how many days they can complete the work। कह रहा है कि A और B अगर दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें तो इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, इससे पहले जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, हम मान लेते थे, देखो हमें अभी नहीं पता कि टोटल वर्क कितना है, तो हम यहाँ मान लेते थे कि लेट द टोटल वर्क इज 1 यूनिट। ऐसा ही करते थे, 1 यूनिट हम क्या मान लेते थे, इसको टोटल वर्क मान लेते थे। तो अगर मैं बात करता हूं अब ए की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ए की कि ए जो है वो 15 डेज में 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, बट मैं आपसे पूछूं कि 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए की एंड बी की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जब ये निकालना है कि ए और बी कितने टाइम में करेंगे, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर मुझे ये पता है कि ए 15 डेज में 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो जो 1 डे वर्क होगा, या फिर हम उसको बोलेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि एक दिन या एक आवर या 1 मिनट में जो वर्क किया जाता है, मतलब पर यूनिट टाइम में जो वर्क कंप्लीट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, यहां से भी आप देख सकते हो टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल वर्क है आपके पास में 1 यूनिट, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 15। 1 बाय 15 यूनिट ये वर्क करता है कितने टाइम में, एक दिन में। सेकंड कह रहा है कि बी जो है 30 दिन में 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। 30 दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। चलिए ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे कि सर 1 बाय 30 यूनिट वर्क ये एक दिन में कंप्लीट कर देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी दोनों साथ मिलकर, ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ए करता है 1 बाय 15, बी करता है 1 बाय 30। ये इनका दोनों का एक दिन का काम है। 1 डे वर्क जो है 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 30 है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये टाइम निकालना है कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट वर्क को ये दोनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। तो जब आपको पता है कि जब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है बच्चे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जिनसे हमें वर्क करवाना है, किससे करवाना है, ए और बी दोनों से करवाना है। तो टाइम यहां से निकाल दीजिए, टाइम क्या आएगा आपके पास में, टोटल वर्क है 1 डिवाइड बाय 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 30। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप लोग करोगे कि इन दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा आपके पास में 1, और ऊपर क्या होगा ये वाला 1। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में 1/3 डिवाइड बाय 30। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मल्टीप्लाई 30 बाय 3, और कितना आ जाएगा 10 डेज का आंसर आ जाएगा। 10 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इस मेथड से हम आज तक इन क्वेश्चंस को सोल्व करते आए हैं, बट जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा और यहाँ वैल्यूज अगर थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में बन के आएंगे अच्छे वाले, और वहां से कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया कि सी को भी ऐड कर दिया, फिर ए लेफ्ट कर गया, फिर बी लेफ्ट कर गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मतलब अगर वो चाहे तो इस क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लिकेट बना सकता है, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें इसको इस वे से सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। फिर अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, चलिए देखिए ध्यान से, करना क्या है। देखिए, ए कंप्लीट करता है किसी काम को 15 डेज में, बी कंप्लीट करता है आपके पास में 30 डेज में। ओके, पूछा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बताना जा रहा हूं आपको
कि 15 डेज एंड 30 डेज में जो ये वर्क कंप्लीट करते हैं ना, वो वर्क क्या है, हमने यहां माना था 1 यूनिट, हम इसे 1 यूनिट नहीं मानेंगे, और आप इसे जो मन करे वो आप मान सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे वो इसे मान सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप मानो, मान लो आपने मान लिया 100 यूनिट, क्या 100 15 से कंप्लीट डिवाइड होगा? क्या 100 30 से कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जिस केस में ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो वो वैल्यू मानने से क्या फायदा है? फिर तो 1/15 और 1/30 करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। वही तो प्रॉब्लम हमारे पास में फिर से आएगी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए डेज से क्या करना पड़ेगा, उस वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा अगर हमें दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम जो भी वैल्यू मानेंगे यहाँ पे 15 एंड 30 की, जो भी वैल्यू हम मानेंगे वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 15 और 30 से क्या हो रही हो, कंप्लीट डिवाइड हो रही है, ठीक है, जो 15 से भी कंप्लीट डिवाइड हो, 30 से भी। और ऐसी वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू होती है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 15 एंड 30 की बात करें तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। और यहां हम जो हमारा टोटल वर्क मानेंगे वो कितना मान लेंगे? 30 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। कितना मान लेंगे? 30 यूनिट वैल्यू। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क, ठीक है। तो अब इससे हमें टोटल वर्क मान लेते हैं। तो देखिए अब मुझे निकालना है ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। मतलब अब ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं बहुत आराम से और बिल्कुल जीरो लेवल से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद में आपको नीड नहीं होगी ऐसे पढ़ने की, ठीक है, आप फिर फटाफट इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखिए ए जो है 15 डेज में कितना वर्क करता है? 30 यूनिट। 1 डे में कितना करेगा? 30 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट वर्क करेगा, ओके। नेक्स्ट बी जो है 30 डेज में कितना वर्क करता है? 30 यूनिट। 1 डे में कितना करेगा? 30 डिवाइड बाय 30 कितना हो जाएगा आपके पास में? 1 यूनिट। मतलब ए एक दिन में अब काम करता है 2 यूनिट और बी कितना है? 1 यूनिट काम करता है। अच्छा, बात करते हैं कि दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ए एक दिन में करता है 2 यूनिट और बी करता है 1, तो जो दोनों मिलकर ये करेंगे कितना करेंगे? 3 यूनिट वर्क करेंगे। इन दोनों से वर्क कितना करवाना है आपको? कंप्लीट कितना वर्क है? 30 यूनिट। और करेंगे कौन? दोनों। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? जो लोग अब काम करेंगे। तो 30 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। कितना हुआ? 10 डेज। ऐसे इन क्वेश्चंस को अब हमें सोल्व करना है। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, A can complete a work in 10 days. B can complete the same work in 6 days. C can complete the same work in 15 days. ठीक है, तो in how many days they all complete the work? पूछा है कि जब वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है? गिवन है बच्चे कि A इस काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है। बी इस वर्क को कितने टाइम में करता है? बी इस काम को करता है आपके पास में, बी करेगा 6 डेज में। एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। और पूछा क्या है? पूछा है कि ए, बी एंड सी तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। सबसे पहले जो काम करना है वो हमें कि हम वो टोटल वर्क को हम क्या लें, टोटल वर्क हमारा क्या होना चाहिए। तो टोटल वर्क हमारी वो वैल्यू होनी चाहिए जो 10 से 6 से एंड 15 से कंप्लीट हुआ है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो एलसीएम कैसे होना चाहिए। मान लो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें कंप्लीट वर्क के डेज ना दे रखे हो ए के, ठीक है, मतलब ऐसा ना दे रखा हो कि ए जो है 10 डेज में कंप्लीट वर्क करता है, उस केस में हम उस वैल्यू का एलसीएम नहीं लेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम उन्हीं वैल्यूज का आएगा जहां पे कंप्लीट वर्क की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए 10 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 6 में करेगा, एंड सी कितने में करेगा? आपका 15 डेज में करेगा। 10, 6 एंड 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि कितना वर्क होगा। तो वर्क क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम क्या होना चाहिए आपके पास में? देखो एलसीएम जब एचसीएफ एलसीएम करेंगे तब भी बताऊंगा, बट अगर कोई बड़ी वैल्यूज आए, जब आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो, तो करना क्या? इन तीनों में देखना कि सबसे बड़े वाली वैल्यू क्या है, ठीक है। क्या करोगे? इन तीनों में चेक करोगे कि सबसे बड़े वाली वैल्यूज क्या है। तो आप देखोगे यहां कितना आ रहा है? 15। अब 15 देखिए, क्या 15 6 से डिवाइड हो रहा है?
नहीं हो रहा है। 10 से हो रहा है? 10 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 30, क्या 30 10 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 6 से हो रहा है? हो रहा है। 15 से भी होगा। तो जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क आया वो कितना आया बच्चे? 30 यूनिट आया। ये ध्यान, ठीक है। तो एलसीएम जो लेना हो तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको रखिए और उसके मल्टीपल बनाना स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि बाकी दो वैल्यू से क्या वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपने जो टोटल वर्क है वो ले लिया है कितना? आपका 30 यूनिट है, तीनों का एलसीएम। अब बात करते हैं एफिशिएंसी। हर क्वेश्चन में देखिए जो डेज बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ये काम करना ही करना होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डेज है उनका एलसीएम लोगे, एलसीएम के बाद में आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे, फिर जो उसके बाद में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। तो ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट देखिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए अगर ए 10 डेज में कंप्लीट वर्क कर देता है 30 यूनिट, तो 1 डे में कितना करेगा? 30 डिवाइड बाय 3, 10 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट बी 6 डेज में अगर 30 यूनिट वर्क करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। नेक्स्ट सी अगर 30 यूनिट वर्क कितने टाइम में? 15 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए जो है एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट वर्क करता है। बी कितना करता है बच्चे? 5 यूनिट करता है। एंड सी कितना करता है? 2 यूनिट करता है। तो जब आप इन तीनों क्वेश्चंस को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? 10 यूनिट आएगा। मतलब 1 डे में ए बी एंड सी तीनों मिलकर कितना वर्क करते हैं? 10 यूनिट। तीनों को कितना वर्क कंप्लीट करवाना है? तीनों को 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा बच्चे? 3 डेज। 3 दिन में ये वर्क को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक वर्क की वैल्यू माननी है। मान आप कुछ भी सकते हो, बट ध्यान रखना क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो जो ए बी एंड सी के डेज दे रखे हो उनसे वो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो, और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू वही होगी जो इन वैल्यूज का जो क्या हो? एलसीएम। तभी वो क्या होगी? इन तीनों से क्या हो जाएगी? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और जैसे ही कंप्लीट डिवाइड होगी वहां से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद में जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है अप्लाई कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ओके। तो आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B and C together can do a work in 10 days. A alone can do this work in 30 days and B can do the same work in 40 days. Then in how many days will C alone can finish the same work? क्या कह रहा है? A, B और C तीनों साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। A, B, C together can do a work in 10 days. तो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। करना कैसे है क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि टोटल वर्क किसके इक्वल होगा? टाइम इनटू एफिशिएंसी के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी के आपके जो है टोटल वर्क इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 10 दिन में। चलो ठीक है जी। देन उसके बाद कह रहा है ए अलोन डू दिस वर्क इन 30 डेज। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 40 डेज। और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। कितने दिन में करेगा? 40 डेज में। पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन फिनिश द सेम वर्क। सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर देगा, ये आपसे पूछा। अब देखो सी अकेले का अगर पूछा है तो सबसे पहले हमें एक चीज तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा टोटल वर्क कितना है। दूसरी चीज हमें सी का अगर टाइम निकालना है तो सी की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है सी की एफिशिएंसी निकालना। उसके लिए हमें चाहिए हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आएगा कैसे? इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? जो सबसे बड़ा नंबर हो उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 40 क्या 30 और 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में 80 क्या होगा? नहीं। देन 120 जो होगा वो 30 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी एंड 40 से। तो आपका जो टोटल वर्क आया वो कितना आया बच्चे? 120 यूनिट आ गया। कितना आया? 120 यूनिट।
अब हमें चाहिए एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकालनी है सबको पता है। एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो आपको पता है टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। या फिर साफ सी सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं आपको कि अगर ए बी और सी तीनों 10 दिन में कितना काम करते हैं 120 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। और जो पर डे या पर यूनिट टाइम में जो वर्क कंप्लीट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो साफ सी बात है कि अगर मैं 120 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 12। देन ए की एफिशिएंसी कितनी है, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ये 12 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। देन बी की अगर मैं बात करूं तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 यूनिट। मुझे तीनों की एफिशिएंसी मिल गई 12, 4 एंड 3 यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसने पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। मतलब 120 यूनिट को अगर सी अकेला काम कर रहा हो तो कितना टाइम लगेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर ए बी सी तीनों में से मैं ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो मेरे पास में सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए बी एंड सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 12 यूनिट है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 7। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। कितनी हो जाएगी बच्चे, 5। अब मेरे पास में सी की एफिशिएंसी आ गई है तो मैं सी का टाइम निकाल सकता हूं बहुत आराम से। टाइम क्या होगा, टाइम होगा आपके पास में टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 डेज में कर देगा। इससे इजी, इससे सिंपल आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। और आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा इस टाइम पे। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ में ना आए। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत कॉन्सेप्चुअल मैं चीजें आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए। सब में अब एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड ट्राई करो इसको सोल्व करने का। हाँ जी, क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। इस बार बोला कि जब ए और बी जो है वो साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज। बी एंड सी कितने टाइम में करेंगे, 12 डेज में करेंगे। ओके, ऑल ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। अब साथ में इसने ये भी बोल दिया कि ए बी और सी तीनों जो है वो कितने दिन में कर देंगे, ऑल ऑफ देम कैन टुगेदर इन 6 डेज। कितना टाइम लगेगा भाई, 6 डेज लगेंगे और 6 डेज में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। देन क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए और सी दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर ए और सी का टाइम निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिए ए और सी की एफिशिएंसी, और उससे पहले हमें चाहिए टोटल हमारा वर्क। आप सबको पता है टोटल वर्क जो है वो कहां से आएगा, इन तीनों के एलसीएम से आएगा। कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर है 12। टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12 दोनों से डिवाइड नहीं होता, 6 से होता है, 8 से नहीं होता। बट 24 जो है वो 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो आपका जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया बच्चे, 24 यूनिट हो गया। ये हमने मान लिया। नाउ एफिशिएंसी, अब हर बार ऐसा नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में 8 दिन में ये टोटल वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा। सीधा सीधा डिवाइड करो एंड एफिशिएंसी निकालो। 24 को 8 से करोगे तो 3 यूनिट, ये 2 यूनिट एंड ये 4 यूनिट। ठीक है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। बट मुझे क्या चाहिए, ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। पहले ए की एफिशिएंसी निकालें, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए इस वैल्यू में मैं बी और सी की एफिशिएंसी को पुट करूंगा, जो कि कितनी है, 2 यूनिट है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी और सी 2 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं कि मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ए बी सी में ए और बी की एफिशिएंसी को पुट कर देना है। मुझे किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी देखो, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की 4 है, 4 - 3 करूंगा तो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है, मैंने ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस किया, सी कितना आ गया, 1। अब बात करते हैं कि दोनों को काम करवाना है साथ में, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 3 यूनिट है। ओके, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट वर्क, या 3 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, तो 24 यूनिट कितने टाइम में करेंगे, साफ सी बात है 24/3 कितने दिन में, 8 डेज में। 8 डेज में ये इस वर्क को दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे।
तो बड़ा इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने टाइम में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कह रहा है बी एंड सी इन 20 डेज, और बी और सी इसी सेम काम को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एंड ए इन 30 डेज, सी और ए मिलकर करेंगे 30। सी और ए कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। ओके, उसके बाद पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अगर वो अकेले अकेले तीनों काम कर रहे हो तो इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, ये आपसे पूछा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी मेरे पास में जो एफिशिएंसी आएगी वो दो लोगों की आएगी, बट मुझे एफिशिएंसी चाहिए सिंगल की, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी एंड सी की एफिशिएंसी। तभी मैं बता पाऊंगा कि इस वर्क को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा और सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं तीनों की एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल वर्क। ठीक है, और टोटल वर्क के लिए हमें तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा आपके पास में 60 यूनिट। एलसीएम होगा आपके पास में 60 यूनिट। ठीक है, चलो हमारे पास में एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी निकालो, ए और बी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे 4 यूनिट। कितनी आएगी, 4 यूनिट। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चे, 3 यूनिट। एंड सी एंड ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 यूनिट। ठीक है, मेरे पास में तीनों की जो पेयर्स में वर्क कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी आ गई, बट मेरा जो टास्क है वो ये है कि मुझे ए की अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, बी की अकेले की एफिशिएंसी चाहिए और सी की अकेले की एफिशिएंसी। बहुत इजी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर देखो, यहाँ पे होगा 2a, ये होगा 2b एंड ये होगा 2c, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ सबसे, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 यूनिट। तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है 9 यूनिट। यहां से इसको कैंसिल कर दो, ये कितनी आएगी 4.5। तो अब आपके पास में ए बी एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 4.5। आपने तीनों की जो है एक साथ एफिशिएंसी निकाल ली, बट आपको चाहिए इंडिविजुअल की एफिशिएंसी। तो सबसे पहले क्या करो, ए की एफिशिएंसी निकालो। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बी और सी की। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है, तो यहाँ 3 हो गया प्लस ए हो गया इज इक्वल्स टू 4.5 हो गया। तो ए की वैल्यू ये उधर जाके माइनस हो गई, वैल्यू बचेगी 1.5 यूनिट। तो बच्चे आपके पास में ए की वैल्यू कितनी आई, 1.5 यूनिट। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको चाहिए वैल्यू किसकी, बी की, तो ए और सी की वैल्यू पुट कीजिए। ए और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2.5। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2.5 यूनिट आएगी। बी की एफिशिएंसी 2.5 यूनिट आ गई। नेक्स्ट देखिए, आपको चाहिए फिर सी की एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी की अगर एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4 यूनिट है। 4 यूनिट यहाँ आप माइनस करोगे तो ये सी की वैल्यू आएगी 0.5 यूनिट। आप सबके पास में इन तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। क्या आप डेज नहीं बता सकते हो, बहुत आराम से बता सकते हो। आपको टाइम बताना है, टाइम होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक दिन में ये काम करते हैं 1.5 यूनिट, या फिर ऐसे बोलिए कि 1.5 यूनिट जो वर्क है वो एक दिन का वर्क है। तो आपके पास में टोटल वर्क 60 यूनिट है, कितने टाइम में होगा, बड़ा सिंपल है, 60 डिवाइड बाय 1.5, डेसिमल्स में हटा देता हूं, मल्टीप्लाई 10 कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा 40 डेज आपका आंसर होगा। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टोटल वर्क 60, एक दिन का वर्क 2.5, डेसिमल हटाने के लिए 0.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5, ये आपके पास में 12, ये 2, कितना हो जाएगा 24 डेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में सी, और 0.5 यूनिट आपके पास में क्या है, सी की वैल्यू जो है वो 0.5 यूनिट है, कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 10 कर दो डेसिमल हटाने के लिए। देन ये कितना होगा आपके पास में, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 120 डेज। कितना हो जाएगा
120 डेज। तो आपके पास में ए जो है वो इस वर्क को 40 डेज में करेगा, बी 24 डेज में करेगा बच्चे, और सी कितने में करेगा, 120 डेज में करेगा। तो मुझे लगता है कि अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। हमने जो पहला जो सेक्शन देखा है अभी तक के जितने क्वेश्चन देखे वो थे टुगेदर वर्क वाले की, तीनों एक साथ काम कितने टाइम में करेंगे, या फिर तीनों का दे दिया है तो फिर ए अकेला कितने में करेगा, या फिर पेयर में करने के लिए बोल दिया। तो वैसे क्वेश्चन हमने अभी तक देखे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना बच्चे, उसमें क्या होगा, वो साफ साफ बोलेगा कि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, बट कुछ दिन के बाद, काम शुरू होने के बाद, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, देन बी लेफ्ट द वर्क। तो आपसे पूछेगा, दो क्वेश्चंस यहां पे पूछेगा, ध्यान रखना। अभी मैं लिख देता हूं दोनों क्वेश्चंस को। दो क्वेश्चंस क्या होगा कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन how many days remaining work will be completed। ये आपसे दो क्वेश्चन यहां पे पूछेगा। क्वेश्चन क्या था कि तीनों ने काम करना स्टार्ट एक साथ किया था, बट काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया, लास्ट में बचा सी। तो वहां दो क्वेश्चन बनेंगे, सॉरी दो क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि एक जो बचा हुआ काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और सेकंड कि टोटल जो वर्क है उसे खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन हम यहाँ इन क्वेश्चंस में देखेंगे, और यहाँ पे तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा कि कोई छोड़ के जा रहा है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद में छोड़ के चला गया, उसके काम शुरू होने के इतने दिन के बाद। नेक्स्ट बनेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। और थर्ड जो सेक्शन बनेगा वो इन दोनों का मिक्स बनेगा, मतलब पहले में जो काम छोड़कर जा रहा है वो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जा रहा है, दूसरे में जो काम छोड़ के जा रहा है वो बिफोर कंप्लीशन, मतलब कि काम खत्म होने को 10 दिन थे उससे पहले ए छोड़कर चला गया, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस होंगे। और थर्ड सेक्शन में इन दोनों को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा कि एक आफ्टर डेज जा रहा है और एक बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग देगा एक का और एक का देगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो वो क्वेश्चंस हमें सोल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और फर्स्ट केस देखते हैं फ्रॉम बिगनिंग वाला केस। चलो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज एंड व्हाइल सी कैन कंप्लीट इन 45 डेज। चलो पहले तीनों का लिख लेते हैं। ए जो है वो कितने दिन में करता है बच्चे, 30 डेज में करता है। बी जो है वो कितने टाइम में करता है, वो आपका 36 डेज में करता है। एंड सी जो है वो आपका कितने टाइम में करता है, 45 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए करेगा 30 डेज में, बी करेगा 36 में एंड सी करेगा 45। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 9 दिन के बाद में ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, दो मेथड्स बताऊंगा इसको सोल्व करने के, और आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो हम कंडीशन है जो बाद की, बट सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही होती है कि सबसे पहले हम क्या ले लें, इन तीनों का एलसीएम ले लें और इनकी एफिशिएंसी निकाल लें जिसकी हमें नीड है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 30, 36 एंड 45 डेज का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 180 यूनिट। कितना हो जाएगा, 180 यूनिट, ठीक है। तो आपका जो टोटल वर्क जो आपको कंप्लीट करवाना है वो कितना है, 180 यूनिट। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, डिवाइड बाय कर दो 180 को 30 से, कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद में 5 यूनिट हो जाएगा, देन उसके बाद में
4 यूनिट। ठीक है, मेरे पास में तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट। अब मेरे को बताने की नीड ना पड़े कि एफिशिएंसी कहां से आ रही है, इतने क्वेश्चंस में हमने कर लिया है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब टोटल वर्क मुझे है जो कंप्लीट करवाना वो है 180 यूनिट। ये ध्यान रखना, ये टाइम लाइन ली है मैंने, यहां से यहां तक जो मेरे को वर्क कंप्लीट करवाना है वो कितना है, 1 यूनिट। कंप्लीट कैसे करवाना है, कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि भैया ए, बी और सी तीनों जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ। ए, बी, सी तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 11 और 4, 15, 15 यूनिट जो है तीनों की एफिशिएंसी है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है बच्चे, 15 यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, तीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, बट क्या हुआ, आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क। 9 दिन काम करने के बाद जब तीनों ने 9 दिन काम कर लिया तो ए छोड़कर चला गया। मान लेते हैं कि ए यहां छोड़कर चला गया, तो ए अगर यहां छोड़ के गया तो उसने कितने दिन काम किया, आप बोलोगे कि सर 9 दिन काम किया। कितना काम हुआ 9 दिन में, 9 डेज में कितना वर्क हुआ, तो आपके पास में एफिशिएंसी है, आपके पास में टाइम है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, तो 9 डेज का वर्क आ गया 15 यूनिट पर यूनिट, 15 यूनिट जो आपकी एफिशिएंसी थी, कितना आएगा आपके पास में, 135 यूनिट। कितना आया, 135। ठीक है, यही आएगा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 135 यूनिट आपका 9 डेज में कंप्लीट हो गया। अब यहां बचा कौन है काम करने के लिए, ए तो छोड़कर चला गया है, काम करने के लिए बचा है बी और सी। काम करने के लिए कौन बचा है, बी और सी बचा। चलो ठीक है जी, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे सर एक दिन में करते हैं 9 यूनिट वर्क। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि बी और सी को काम करना कितना है, तो देखो टोटल था 180, टोटल था 180 यूनिट। कितना कर दिया था इन्होंने मिलकर, 135 यूनिट कंप्लीट कर दिया था। तीनों ने मिलकर 135 यूनिट जो है कंप्लीट कर दिया था। रिमेनिंग कितना है, 45 यूनिट। तो ये है आपके पास में रिमेनिंग वर्क, कितना है, 45। इस 45 यूनिट को बी प्लस सी जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, तो देखिए 45 डिवाइड बाय एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5 डेज आपका आंसर, 5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल वर्क था 180 यूनिट। ठीक है, आपने तीनों की वहां से एफिशिएंसी निकाल ली थी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों को ऐड कर लिया, तीनों की एफिशिएंसी को, एक दिन के काम को, कितना हुआ, 15 यूनिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद में इसने बोला कि ए जो है वो 9 दिन के बाद छोड़कर चला गया, मतलब 9 दिन तक इन तीनों ने एक साथ काम किया, मल्टीप्लाई 9 कितना आया, 135 यूनिट आया। 135 यूनिट वर्क हो गया था 9 डेज में। अब बात है रिमेनिंग वर्क की, कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में होगा, तो बी प्लस सी बचे हैं लास्ट में काम करने के लिए, 9 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। रिमेनिंग वर्क कितना था, टोटल था 180, 135 कंप्लीट हो चुका था, रिमेनिंग आया 45 यूनिट वर्क एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, कितने दिन में कर देंगे, 5 डेज में कर देंगे। आपसे पूछा भी यही है क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डेज। तो मैंने आपको बताया था कि वो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ बना सकता है। फर्स्ट तो इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट, तो पहले का तो आंसर आ गया 5 डेज। सेकंड आपका बनता है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, जो टोटल वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, ये आपसे पूछा है। तो भाई टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, टोटल वर्क देखिए 9 डेज तो यहाँ थे, 5 डेज यहाँ थे, है ना, 9 दिन यहाँ काम किया, 5 दिन यहाँ काम किया, कितना हो जाएगा, 14 डेज। तो इन दोनों में से वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बट ये इतना नहीं लिखना है मेरे को एग्जाम में, फिर से ध्यान रखना, ये इतना मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, बट ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हो तो आपको ये यूज करना भी पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे पता है कि नहीं फंसेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है जी 60 यूनिट, सॉरी 180 यूनिट, टोटल वर्क है 180 टोटल वर्क है 180। अब सबसे पहले उस बंदे को ढूंढिए जो सबसे पहले छोड़कर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ए छोड़कर जा रहा है, कितने दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, 9 डेज के बाद। तो ध्यान रहे कि जो बंदा काम छोड़ के जा रहा है सबसे पहले कैलकुलेट करो कि उसने कितना काम किया है और उसको काम से बाहर निकाल दो।
मतलब उसने जो काम किया है उसको माइनस कर दो, उसको काम से बाहर निकालो। तो जो छोड़ के जा रहा है उसका काम पहले सबसे पहले ढूंढिए। 6 यूनिट एक दिन में करता था, 9 डेज में कितना करेगा? 54 यूनिट करेगा। तो यहां से -54 कर दीजिए। ठीक है, ए को मैंने काम से बाहर निकाल दिया कि ये ए का वर्क था और मैंने इसको काम से बाहर निकाल दिया, ये छोड़कर चला गया। तो कितना बचा इसके करने के बाद? इसके करने के बाद बचा है आपके पास में ये 6, ये 2, 126 टोटल वर्क आपके पास में बचा। ठीक है, ए के जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से ए छोड़कर चला गया, 126 बचा है। अब देखो नेक्स्ट, अब बचा कौन है काम करने के लिए? बोलोगे सर बी और सी बचे। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी 5 + 4 कितनी है? 9 है। तो मैं रिमेनिंग वर्क किससे करवाता हूं? बी और सी से करवाता हूं। रिमेनिंग कितना? 126 डिवाइड बाय 9 कर दिया, कितना आएगा आपके पास में? ये आएगा आपके पास में 14 डेज। कितना आएगा? 14 डेज। बट एक चीज बताओ बस, इससे साफ साफ बोला कि तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, मतलब ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। अब जो ये बी और सी है ये कब से कब तक काम करेंगे? जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने शुरू किया था जब काम स्टार्ट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट फर्स्ट डे से किया था और लास्ट डे तक ये वर्क करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आप बोलोगे कि सर बी और सी जो है वो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक वर्क कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इनका जो वर्क कंप्लीट करने का अगर मैं टाइम निकालूं तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कंप्लीट होने का भी टाइम हो जाएगा। कितना हुआ? 14 डेज। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। 9 दिन तो तीनों ने साथ काम किया था, मतलब कहां दिखा है? ये रहा। 9 डेज तो इन तीनों ने साथ काम किया ही किया था। बचा हुआ काम जो है वो रिमेनिंग वर्क होगा और वही रिमेनिंग टाइम होगा आपके पास में। तो देखो 14 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास में? 5 बचेगा। ठीक है, और यही 5 डेज क्या होगा आपका? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है, तो यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या करना है? टोटल वर्क लेना है। जो बंदा छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है, बट एक कंडीशन और ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर माइनस तभी करोगे जब आफ्टर हो, मतलब फ्रॉम बिगनिंग वाली कंडीशन हो, जो फर्स्ट सेक्शन लेके चल रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग से काम करना शुरू करेगा और उसके बाद छोड़कर जाएगा। बिफोर कंप्लीशन वाली कंडीशन हम इसके बाद देखेंगे, बट ध्यान रखना कि ये वाला केस जो है ये किस केस में होगा? ये आफ्टर वाले केस में होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट। ठीक है, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया था बट काम स्टार्ट होने के 9 दिन बाद छोड़कर चला गया। तो आफ्टर वाले केस में जो बंदा जाएगा उसके काम को माइनस करेंगे और उसे काम से भी निकाल देंगे, मतलब उसकी एफिशिएंसी को भी हम उसके बाद टच नहीं करेंगे। फिर जो बचा कौन है? बी और सी। बी और सी जो आपको पता है ये दोनों बंदे हैं जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम करेंगे। तो मैं इनकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में टाइम आएगा 14 डेज। ये वो टाइम होगा जो पूरा काम कंप्लीट होने का टाइम होगा, क्योंकि बी और सी फर्स्ट से लास्ट डे तक काम कर रहे हैं। मैं एक एक चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। अब रिमेनिंग वर्क अगर निकालना हो तो देखो टोटल काम कंप्लीट होता है 14 डेज में। 9 डेज तक तो तीनों ने काम किया था, उसके बाद एक छोड़ के चला गया था। तो रिमेनिंग वर्क जो कितने में कंप्लीट होगा? 14 - 9 5 डेज में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days। लिख लेते हैं साथ साथ। A जो है वो 10 दिन में काम करता है, B जो है वो कितने में भाई? 12 डेज में करेगा, एंड C जो है 15 डेज में काम करेगा। They started work together। तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमें सबसे पहला काम करना है वो इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा भाई? यहाँ पे ये आएगी वैल्यू आपके पास में कितना? 60। वैल्यू कितनी आएगी? 60 यूनिट। ये आएगा 6 यूनिट, ये आएगा आपके पास में 5 यूनिट एंड ये आएगा आपके पास में 4 यूनिट। तो तीनों का आपके पास में एफिशिएंसी भी आ गई है कि एक एक दिन में कितना काम करेंगे। तो उसके बाद क्या कह रहा है?
बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days एंड बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 2 days। पहले 2 दिन के बाद ए ने छोड़ा और उसके 2 दिन के बाद किसने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। चलिए, देन इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा बच्चे, ये आपसे पूछा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले टोटल वर्क कितना है बच्चे, 60 यूनिट है जो हमें कंप्लीट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, टोटल वर्क 60 यूनिट है, पहले कौन छोड़ के जा रहा है, सबसे पहली बात तो इसने बोला कि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, करवा देते हैं तीनों एक साथ। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 यूनिट आएगी, ठीक है। 15 यूनिट तीनों की क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। और कितने दिन काम करेंगे फिर एक साथ, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जाएगा, ए छोड़कर चला जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो आप बोलोगे कि सर 30 यूनिट वर्क ये 2 दिन में कर लेंगे। अब काम करने के लिए बचा कौन, बी और सी बचा है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर 9 यूनिट है, 5 और 4 प्लस कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। तो ये बी और सी की, साथ साथ दिन लिखते रहिए कि 2 दिन यहाँ काम हुआ था मेरे पास। नेक्स्ट फिर 2 डे काम और होगा, नेक्स्ट फिर 2 डे वर्क होगा। अब 2 डेज में कितना वर्क कर लेंगे दोनों, 18 यूनिट, कितना कर लेंगे, 18 यूनिट। अब कौन छोड़ के जा रहा है, ए लेफ्ट द वर्क इन 5 ए लेफ्ट द वर्क इन 2 days एंड बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 2 days, बी छोड़कर चला गया। नेक्स्ट बचा कौन, सी। एक दिन में कितना काम करता है सी, 4 यूनिट वर्क करता है। अब सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में करेगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में करेगा, तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। काम हुआ कितने है बच्चे, 30 प्लस 18, 30 यहाँ हुआ था, 18 यूनिट यहाँ हुआ था, 48 यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है आपके पास में, 60 माइनस 48 कर देंगे तो 12 यूनिट वर्क आपके पास बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 12 यूनिट वर्क बचा हुआ है, कोई बात नहीं है। 12 यूनिट वर्क करेगा कौन, सी, कितने टाइम में करेगा, 3 days में। यही आपसे पूछा, बट अगर पूछता फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में वो टोटल वर्क को कंप्लीट कर देगा, तो आप बोलोगे सर 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, टोटल टाइम कितना लगा, 7 days लगेंगे और 7 days में टोटल वर्क। रिमेनिंग कितने में हुआ इन दोनों के जाने के बाद में, 3 दिन। अब फिर से उसी पोजीशन पे आते हैं जो हम पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे। देखो टोटल वर्क कितना है बच्चे, 60 यूनिट है, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। सबसे पहले कौन छोड़ के जाएगा, ए, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद। और जो काम शुरू होने के दिनों के बाद छोड़ के जा रहा है, उसके काम को और उसकी एफिशिएंसी को, दोनों को काम से बाहर निकाल दो। बट पहले उसने काम कितना किया है वो देखिए, 6 यूनिट एक दिन में करता था, ये 2 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट माइनस 12 कितना हो जाएगा, 48 यूनिट, 48 यूनिट। नेक्स्ट कौन छोड़ के जा रहा है, बी, कितने दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, तो देखो इसने बोला है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days एंड बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 2 days। ए ने जो काम किया 2 दिन किया, उसके साथ बी भी काम कर रहा है, और ए के 2 दिन के बाद ही वो 2 दिन काम और करेगा और उसके बाद छोड़ के जाएगा। तो बी का जो टोटल वर्क है वो कितना है, 4 days है। तो बी ने यहाँ पे काम किया 4 days, मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 20 days, माइनस क्या कर दो, 20 यूनिट, डेज नहीं है बच्चे, यूनिट है, वर्क है यहाँ, ठीक है। तो 20 यहाँ माइनस किया तो कितना आएगा, 20, ठीक है। अब ये जो काम है ये किसका काम बचा है, जो लास्ट में बचा हुआ है। लास्ट में कौन बचा है, सी। और सी कब से कब तक काम कर रहा है बच्चे, सी जो है इन्होंने तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। तो जो सी है वो फर्स्ट डे से शुरू हुआ था और लास्ट डे तक क्या कर रहा है, अपना वर्क। फर्स्ट से लास्ट डे तक वर्क करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 7 days लगेंगे। मतलब इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 7 दिन लगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है। बट हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ जब दोनों छोड़ के चले गए। तो दोनों ने काम कितने दिन किया था, ए ने 2 दिन किया था, ठीक है, और बी ने कितना किया था, 4 दिन किया था। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ए ने 2 दिन किया था ना, तो उसके 2 दिन के साथ साथ बी भी काम कर रहा था, तो वो भी इसमें काउंट हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेज में काउंट हो जाता है। बट टोटल वर्क जो है वो अलग से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ए के साथ बी के भी 2 काउंट हो गए, और फिर बी कितने दिन करेगा,
बी इसके 2 दिन और करेगा, तो टोटल इन्होंने 4 दिन काम किया था। उसके बाद का जो काम है वो किसने अकेले ने किया, सी ने किया। तो टोटल 7 डेज लगते हैं वर्क कंप्लीट होने में और 4 दिन इन्होंने काम किया था, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो सी कितने दिन में कर देगा, 3 डेज में। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से बस देखना है कि लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या। पूछा होता कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, साफ साफ आंसर आ गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि 7 डेज में। बट पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहां आप ये मत कर देना कि सर इसने तो 2 दिन किया और इसने 4 दिन किया, नहीं, इसके साथ 2 दिन बी कर चुका है और उसके 2 काउंट में यहां कर चुका हूं, तो रिमेनिंग बचे वो कितने हैं, 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 4 डेज हो जाएंगे। माइनस करो, रिमेनिंग कितना आएगा, 3। ये आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फर्स्ट केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट केस देखिए, बिफोर कंप्लीशन वाला केस है, ठीक है। ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। ए जो है वो कितने दिन काम कर रहा है, 60 डेज काम, ठीक है। बी कैन कंप्लीट 72 डेज। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, ए जो है वो कितने टाइम करेगा, 60 डेज करेगा, बी करेगा 72 डेज करेगा, एंड सी कितना करेगा, सी करेगा आपके पास में 90 डेज। चलो जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलो हम पहले अपना काम भी निपटा लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में भी पढ़ेंगे। ये सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालना होगा। अब आप बोलोगे सर इतने लंबे नंबर से, इतने बड़े बड़े नंबर से एलसीएम कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल, टेबल पढ़ना शुरू करो, किसका, 90 का। 19 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन 180 होगा, नहीं होगा, 72 से नहीं होगा, 60 से हो जाएगा, ठीक है, या होगा इससे, नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। क्या 270 होगा इनसे, नहीं होगा, 60 से भी नहीं होगा, 72 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 360 होगा मुझे आपका, 360 जो है इन दोनों से होगा, 60 से भी होगा और 72 से भी होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करो, देखो 360 को 60 से करोगे कितना आएगा, 6 यूनिट। ये कितना आएगा आपके पास में, 5 यूनिट, और ये कितना आएगा आपके पास में, 4 यूनिट। आ गया तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब सुनते हैं काम में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। A, B and C started work together, but A left the work before 5 days of the completion. काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। In how many days work was finished? कितने टाइम में जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ, ये आपसे पूछा है। चलो यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, A, B and C, ठीक है। ध्यान से सुनना, तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। एक दिन में कितना करते हैं, 15 यूनिट। बट प्रॉब्लम पता क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि अब मुझे ये नहीं पता यार कि इन तीनों ने काम कितने दिन तक किया है, मुझे नहीं पता इस बात का कि इन तीनों ने कितने दिन काम किया है, ताकि मैं इनका वर्क निकालूं, टोटल वर्क में से माइनस कर दूं। टोटल वर्क आपको कितना कंप्लीट करवाना है, 360 यूनिट करवाना है, बट मुझे नहीं पता इन तीनों ने एक साथ कितना काम किया। बट मुझे एक चीज पता है कि एक पर्सन जो है वो 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अच्छा कौन है वो है आपके पास में C started the work together, but हाँ A left the work। A जो है वो 5 दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे इतना पता चल गया कि लास्ट के 5 दिन कौन कौन काम करेंगे, B और C, क्योंकि A यहाँ पे छोड़ के चला गया। यहाँ तक तो तीनों ने साथ काम किया, बट इसके बाद में A छोड़कर चला गया, तो बचे हुए लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा, B और C काम करेंगे। B और C कितना काम करते हैं बच्चे, 9 यूनिट करते हैं, दोनों 9 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन में कितना करेंगे, तो आप बोलोगे सर कितना कर देंगे, ये 45 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। मतलब लास्ट के 5 दिन में सिर्फ 45 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ। बाकी जो रिमेनिंग वर्क था वो कहाँ कंप्लीट हुआ, बाकी का रिमेनिंग वर्क यहाँ कंप्लीट हुआ। किस किसने किया, तीनों ने साथ मिलकर किया। कितना रिमेनिंग वर्क था, 360 में से -45 कर दीजिए, कितना आएगा, 5 1 315 यूनिट वर्क इन तीनों ने किया। किस एफिशिएंसी से किया, 15 यूनिट से। कितना टाइम लगा, तो टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, वही टाइम लगा, 21 डेज लगे।
21 डेज लगे। बट आपसे पूछा है कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, तो आप बोलोगे कि सर टोटल वर्क जो है यहाँ पे 21 डेज तो इन तीनों ने एक साथ किया था और 5 डेज बी और सी ने किया था, वर्क कंप्लीट हो गया था। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 26 डेज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना? अब जो हम केस देख रहे थे आफ्टर वाला, अब देखते हैं बिफोर कंप्लीशन वाला। ध्यान से सुनिए, टोटल वर्क कितना है हमारे पास में? 360 यूनिट टोटल वर्क है बच्चे हमारे पास में, ये हमें कंप्लीट करवाना है। अब वही चीज फिर से कि सबसे पहले कौन छोड़कर जा रहा है? सबसे पहले कौन छोड़कर जा रहा है? ए भाग जाता है सबसे पहले, ए फिर भाग गया। कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो 5 दिन में कितना काम किया इसने? सॉरी बच्चे गलत है, नहीं 5 दिन काम नहीं किया, ध्यान से सुनना। 5 दिन काम नहीं किया इसने, ये 5 दिन पहले तो छोड़कर भाग गया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक बात, अगर मुझे इतना पता होता कि ए ने कितने दिन काम किया, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ये छोड़कर चला गया, मतलब 5 दिन पहले ये छोड़कर चला गया। तो 5 दिन पहले अगर छोड़ के चला गया तो मुझे इतना नहीं पता कि ए ने स्टार्टिंग से यहां तक कितना काम किया, कि ए ने यहां से यहां तक कितना काम किया मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि लास्ट के 5 दिन सिर्फ बी और सी काम कर रहे थे, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे ए भी वर्क करता, लास्ट के 5 दिन ए भी वर्क करता, टाइम तो तीनों को उतना ही लगता, बट मेरा वर्क क्या हो जाता? एक्स्ट्रा हो जाता, क्योंकि उसमें ए का वर्क भी ऐड हो जाता, मतलब जो टोटल वर्क है वो कुछ और हो जाता, कुछ एक्स्ट्रा कंप्लीट होता कि अगर मेरा ए काम कर रहा होता। अच्छा, अगर मैं एक काम कर लूं, एक छोटा सा काम कर लूं कि मैं इसमें ए का वर्क ऐड कर दूं, जो 5 दिन पहले छोड़ गया है उससे मैं 5 दिन और काम करवा लेता हूं और वो वर्क इसमें टोटल ऐड कर दूं, और फिर मैं फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक तीनों से काम करवा लूं, तो मेरे पास में टाइम आ जाएगा, क्योंकि तीनों फिर फर्स्ट डे से लास्ट डे तक वर्क करेंगे। तो फर्स्ट डे से लास्ट डे का वर्क वही होगा जो पूरे वर्क को फिनिश होने में टाइम लगेगा, वही टाइम होगा। अब ध्यान से सुनिए, 360 यूनिट आपके पास में क्या था? टोटल वर्क था। कौन छोड़ के गया? ए। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो मैं क्या करता हूं, ए से 5 दिन का काम और करवा लेता हूं। कितना होगा? आप बोलोगे सर 30 यूनिट होगा। तो मैंने क्या बोला कि अब ए 30 यूनिट वर्क और करेगा, मैंने उसे 5 दिन और वहीं पे रख लिया, तो इसका काम आप क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। अब काम करने वाले कितने बंदे हैं? ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों करेंगे। एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं? 15 यूनिट वर्क करते हैं। डिवाइड कर दो, आपके पास में टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब मैं तीनों को फर्स्ट से लास्ट डे तक वर्क करवाऊंगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? ये होगा आपके पास में 2, और ये कितना हो जाएगा? 26। कितना आ जाएगा? 26 यूनिट। यही हमारा आंसर यहाँ आया था। 26 यूनिट नहीं आएगा बच्चे, सॉरी डेज आएगा, क्योंकि टाइम निकालना था हमें, हमारे पास में एफिशिएंसी थी और टोटल वर्क, तो 26 डेज। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया? 26 डेज आ गया। चाहे आप इससे करिए चाहे इससे करिए, यहाँ कैलकुलेशन आप देख लो कितनी करनी पड़ रही है और यहाँ आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो एक चीज और पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन और बनता है, हाउ मेनी डेज A, B and C work together. अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत आराम से दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल वर्क कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है? 26 डेज लगा है ना। टोटल वर्क कंप्लीट होने में टाइम लगा 26 डेज। अच्छा, लास्ट के 5 दिन कौन काम कर रहा था? बी और सी, क्योंकि ए छोड़कर भाग गया था। तो माइनस अगर 5 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 21 डेज ही तीनों ने साथ काम किया था। ठीक है, बाकी में काम नहीं किया। तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आपको जो अच्छा लगे मेथड उससे आप इसको सोल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सबसे इजी वे है वो ये है, ठीक है, सबसे कम टाइम में इसको सोल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई आफ्टर वाली, कि फ्रॉम द बिगिनिंग कोई वर्क छोड़ के जा रहा है। तो जब फ्रॉम द बिगिनिंग जाता है तो हमें उसके डेज पता होते हैं, तो हम उसका वर्क निकाल सकते हैं और यहाँ से टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं। बट बिफोर कंप्लीशन वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमें ये तो पता है कि काम खत्म होने के इतने दिन पहले छोड़कर गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने काम कितने दिन किया। अगर हमें इतना तो पता हो तो हम उसका वर्क निकालेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे, बट वो नहीं पता होता। इसलिए हम क्या करते हैं, वो जितने दिन पहले छोड़ के गया उतने दिन का वर्क निकालते हैं और वो इसमें ऐड करते हैं, और उसको फर्स्ट डे से लास्ट डे जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होता
तब तक उसे क्या करवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे डेज नहीं बढ़ेंगे, डेज कांस्टेंट ही रहेंगे। मैंने क्या इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, वर्क इंक्रीज। ठीक है, मैंने उसका एक्स्ट्रा वर्क जो 5 दिन का बचा था वो भी इसमें ऐड कर दिया और इससे यहाँ पे वर्क करवा लिया कि अगर वो 5 दिन और रहता तो वो कितना वर्क करता, 30 यूनिट वर्क और करता। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, 390। अब तीनों से काम करवा लीजिए। अब जो डेज आएंगे काम खत्म होने के वो आपके पास में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं।